अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फारूक शहबाज वड़ाइच। नाजरीन, जुर्म जो है वो जब हद से बढ़ जाता है तो गिरफ्त में आता है, और आज एक ऐसी लर्ज़ाखेज़ वारदात का जिक्र करने जा रहे हैं जो लाहौर के हनीफ पार्क में वाक़या हुआ, और वाक़या बड़ा शदीद है और बड़ा अफसोसनाक है। मंगनी तोड़ने के तनाज़े पर माँ और बेटी को कत्ल कर दिया गया दिन दहाड़े। मेरे साथ वो भी मौजूद हैं जिन्होंने ये किया। मैं उन्हीं से पूछूंगा कि ये क्या अवामिल हैं जो मजबूर करते हैं जब इंसान इस हद से आगे निकल जाता है। क्या नाम है आपका? शहबाज, मोहम्मद शहबाज। शहबाज, मैं पूछूंगा कि आपने ये क्यों किया? ये सर, मेरा तकरीबन 5-6 माह तक उनके साथ रिश्ता था। मैं उन्हें बहुत पसंद करता था। तो पहले उन्होंने जहाँ पे रिश्ता किया था वहाँ से तोड़ के मेरे साथ किया था, और जब तक 5-6 माह तक हमारा रिश्ता रहा था तो मैं उन्हें बहुत पसंद करता था। लेकिन उन्होंने फिर मुझसे रिश्ता तोड़ के जहाँ पे पहले रिश्ता किया हुआ था वहाँ पे रिश्ता कर लिया था। तो जब मैंने उनके भाई से इमरान से बात की तो उन्होंने कहा कि जहाँ पे हमारी बहन खुश है हम वहीं पे करेंगे। तो मैंने कहा कि अगर वो वहाँ पे खुश थी तो वो हमारे साथ क्यों रिश्ता किया, इतने दिनों तक हमारा कि इतने माह तक हमारा रिश्ता कैसे बना रहा। तो बस जब उन्होंने मना कर दिया तो मैंने गुस्से में आके बहुत बहुत जुल्म किया, बहुत गलत किया। मैंने ये उनको माँ बेटी को मार दिया, कत्ल कर दिया। तो मैंने अपने किए पे बहुत पछतावा मुझे। मैंने बहुत नहीं लगता कि इसके अलावा भी मसले का कोई हल था? किसी की जान लेने से पहले मसले का कोई और हल हो सकता था? आप बैठते या आप ख़ुद को काबू कर लेते? सर, मैं उनके घर तकरीबन उनकी वालदा से भी बात 1-2 मरतबा की, लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। जब मैंने उनके भाई इमरान से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारी बहन भी यहीं पे खुश थी जहाँ पे हमने अभी रिश्ता किया है। तो बस जब उसने इतनी बात मुझसे कही तो मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि मैं उससे बहुत पसंद करता था, मैं उससे बहुत प्यार करता था। तो मैंने सोचा कि अगर ये मेरी नहीं तो किसी की भी नहीं। मैंने बहुत गलत किया, बहुत ज़्यादती किया उनके साथ, माँ बेटी के साथ। आप ये कर रहे थे तो काफ़ी लोग आपकी वीडियोस भी बना रहे थे और लोग देख भी रहे थे आपको, उनका भाई भी देख रहा था सोनिया का। उसके बावजूद आपको कोई डर नहीं लगा कि आप ये काम करने जा रहे हैं? बस जब मैंने गुस्से में आके उनकी वालदा को गोली मार दी तो मैंने सोचा कि मैंने तो जो कर दिया वो बहुत गलत किया। अब इसका अंजाम भी जो मैंने किया है, जो इनके साथ किया है, इसका अंजाम भी यही है। तो अब मैंने जो कर दिया इसकी सज़ा ये भी हो सकती है कि सज़ाए मौत भी हो सकती है, उम्र कैद भी हो सकती है। तो बस मेरे ज़हन में यही था कि मैंने जो कर दिया बहुत गलत किया, लेकिन इसकी सज़ा मुझे अब क्या मिलेगी ये मुझे कुछ नहीं पता था। बहुत से लोग हैं जो इस तरह का कदम उठाते हैं, बहुत से लोग। आप उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? मंगनी के तनाज़े पे, रिश्ते के तनाज़े पे आप उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि बस बर्दाश्त करना चाहिए। जो मैंने गलत काम किया वो अल्लाह ताला किसी दुश्मन के जहन में भी ना लाए। ठीक है, चलते हैं जी। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है रियाज गोंदल साहब, उन्होंने ये सारा केस हल किया है। सर, थोड़ी सी तफसील बता दें, ये केस किस तरह से ये हुआ वाक़या और किस तरह से आपने इनको पकड़ा? ये वाक़या इस तरह हुआ, ये शहबाज की मंगनी हुई 6-7 माह कबल। वो तकरीबन 5-6 महीने इसकी मंगनी रही है। उसके बाद जो लड़की के घर वाले हैं उन्होंने इसको जवाब दे दिया, उन्होंने उसकी मंगनी जो है ना और जगह पे कर दी। तो ये इसके भाई और वालदा भी आए थे उनके पास, और उसके बाद एक दोस्त को लेकर ये ख़ुद भी आया था, एक दिन पहले ही आया था। तो जो लड़की का भाई है इमरान, उसने कहा हमारी बहन जहाँ खुश है हमने रिश्ता कर दिया है। तो ये टेंशन ले के, इसी टेंशन में इसने उस दिन पिस्टल ले के ये घूमता रहा है, रैकी करता रहा है। इमरान की वालदा सुबह बच्चे छोड़ने स्कूल जाती थी, जब वहाँ से वो वापस आके अंदर दाखिल हुई है तो इसने साथ ही दरवाज़ा खटखटाया है। वो उसने बाहर दरवाज़ा खोला है तो इसने साथ ही फायर किया है। वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई है दरवाजे के सामने। उसके बाद जो सोनिया है, अंदर से आवाज़ सुन के वो दौड़ती हुई आई है। उसने अपनी वालदा का सर गोद में उठाया तो वो चीख चला रही थी। इसी दौरान इसने उसको 2-3 फायर मौके पे किए हैं, और उसके बाद ये जो पैदल उधर से निकला है फिर इसने बेस बदल लिया है। इसने पहले अवाम से जाके अपनी मशीन लगवाई है, बाल टोटल जो है ना वो बारीक मशीन में के बाल ख़त्म किए हैं। फिर मास्क लगा कर ये मुख्तलिफ़ जगहों, पार्कों में, कुछ जो रावी के साथ किनारा बनता है वहाँ ये अपनी गुजारा करता रहा है। ये अपने बहन भाइयों रिश्तेदारों से बिल्कुल इसने रब्ता नहीं किया, इसलिए कि मुझे पकड़ा न दें, या ये वो भी घर से भाग गए थे, ये भी रुपोच रहा है। तो हमने अपने शोर से मुखबरान मामूर किए हैं, बहुत मेहनत के बाद ये आपने पकड़ा। ये वाक़ये के कितने दिन बाद ये आपकी गिरफ्त में आए? ये तकरीबन वाक़या जो है ये 5वें महीने का है, 7/5 का। तो ये तकरीबन हफ्ता हो गया हमारे पास। जी। तो ये आप इस तरह के जो आपके पास केसेस आते हैं, क्या इनमें आपको इन दिनों में या ये इन साल में इसमें इजाफा इस तरह का हुआ वाक़यात में? ये रिश्ते के तनाज़े पे तशद्दुद होना, कत्ल होना, ये बड़ा आम सा हो गया है अब।
تو آپ کے سب نظر میں کیا کیسز آتے ہیں اس قسم کے؟ شاید ہمارے ویسے تھانے میں تو ہمارے پاس یہ پہلا وقوع ہی ہے. ہاں باقی سننے میں آتے ہیں اکثر اوقات اس طرح ہوتا ہے, لوگ کر لیتے ہیں لیکن بعد میں پچھتاتے ہیں. جس طرح یہ بیان دے رہا ہے, یہ لوگوں کے لیے میسج چھوڑ رہا ہے, میں نے غصے میں آ کے اناو میں یہ کر لیا ہے, اب یہ میڈیا کے سامنے بھی روتا ہے, اتنا بعد میں بھی روتا ہے, پچھتاوا ہے اس کو. ٹھیک ہے ناظرین, یہ آپ نے سنا, یہ لرزہ خیز واردات لاہور میں ہوئی, لیکن اب جو ایک پہلو ہے وہ بڑا اہم ہے, وہ یہ ہے کہ آج جو مجرم ہے وہ اس بات کا اقرار بھی کرتا ہے اور اس بات پر شرمندہ بھی ہے. تو آپ بھی کوئی قدم اٹھانے سے پہلے جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو قابو میں کر سکتے ہیں, ورنہ اس کے بعد جو انجام ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اپنے میزبان فاروق شہباز بڑائچ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.